प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय बिजनक्रेव एक बार फिर आपके सामने हिंदी विषय से संबंधित पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का पाठ है व्याकरण का उपसर्ग। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा यह निर्धारित वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 32 डेट है 2/2/2021। वर्कशीट नंबर लिख लीजिए। क्लास 8वीं है। आप अपना नाम यहाँ लिखें, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखें। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जाती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार, विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ में पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार से भी पराजय यानी फूलों की माला, आहार मतलब भोजन, प्रहार का मतलब चोट, विहार का मतलब श्रमण करना यानी भ्रमण करना। क्योंकि श्रमण और भ्रमण ये बुद्ध संस्कृति से जुड़ा है, इसलिए हमने बोल दिया। अतः वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, परिभाषा है उपसर्ग की। ये परिभाषा आप जरूर नोट करें। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तो हम पहले संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, जैसे अति जमा आचार यानी अत्याचार, दूर जमा लभ यानी दुर्लभ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों। अब देखिए, हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस हिंदी शब्दों का उपसर्ग तद्भव से जो है सीधे सीधे ये पाली भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है। और पाली बुद्ध के समय का ये व्याकरण रहा है। हालांकि जैसा भी रहा है, जैसे अध प्लस जला अध जला, कु प्लस चाल कुचाल, बिना प्लस मांगे बिन मांगे, यहाँ पे हमने बताया है। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द को भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ला इलाज, ला प्लस इलाज ला इलाज, हम प्लस सफ़र हम सफ़र, हर प्लस दम हर दम। आपको लगता होगा कि ला, हम, हर ये हिंदी शब्द हैं, ये बाहरी शब्द हैं। अब आइए निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखते हैं। ये है तो अंतर्राष्ट्रीय का उपसर्ग लिखिए अंतर, रख नीचे हलंत लगा दीजिए और यहाँ लिख लीजिए राष्ट्रीय। निर्धन यहाँ लिखिए नि, निर यहाँ लिखिए निर, न में छोटी की मात्रा, र आधा र, हलंत नीचे लगाइए।
और यहाँ लिखिए धन, यहाँ देखिए संयोग, यानी कि यहाँ पे सम लिखिए, स आधा म सम, यहाँ लिखिए योग। प्रत्येक, यहाँ देखिए प्रत्येक में प्रति एक, ठीक है बच्चों। यहाँ अनपढ़ लिखा है, मतलब अनपढ़। निहत्था, निहत्था। भरपेट, भर पेट। गैर कानूनी, गैर कानूनी। बेवजह, बेवजह। बाकायदा, बाकायदा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने बता दिया, इसको ध्यान से सुन करके लिखिएगा। और आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वही पुराना कोविड-19 का। आपके लिए पुराना होगा, मेरे लिए पुराना होगा, लेकिन इसको पुराना मत समझिए। कोविड-19 से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखें। नाक, आँख, मुंह को बार बार न छुएं। हाथ को साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र करें, लेकिन हाथ पानी से ज़रूर धोएं। फिर साथ ही साथ आप टीकाकरण का जब भी नंबर लगे तो आप ज़रूर जाएं टीकाकरण करवाने, क्योंकि दवाई भी होनी चाहिए और कड़ाई भी होनी चाहिए, कड़ाई से पालन होना चाहिए। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध, सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब, इस उम्मीद से विदा लेता हूँ कि आप अपने होमवर्क को क्लास ग्रुप में ज़रूर पूरा करके भेजेंगे। थैंक यू, नमस्कार।